स्टूडेंट काउंसिल की सदस्य, सतपुड़ा हाउस की वाइस कैप्टन काव्या जायसवाल भी हमारे समक्ष कुछ कहना चाहती हैं। पर क्या? चलो देखते हैं वे हमें क्या सुनाती हैं। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी देश आजाद हुआ, तभी देश आजाद हुआ। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस गरिमामयी अवसर पर मुझे अपने भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों पश्चात हम आज उपलब्धियों को याद करते हैं। अनेकताओं में एकता वाले हमारे इस देश में हमने हर क्षेत्र में उन्नति की है, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, खेल हो या विज्ञान हो। मिशन मंगल की सफलता किसी से छुपी नहीं है, पर आज मैं काव्या जायसवाल आपसे यह प्रश्न अवश्य पूछना चाहूंगी। क्या हमने अपने पूर्वजों के बलिदानों को समझा है? क्या हमने आजादी के मायनों को समझा है? सोचिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती हूँ मैं, क्योंकि सत्ता का मात्र गोरे हाथों से हमारे हाथों में आ जाना स्वतंत्रता नहीं हुआ, ये तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ। असली स्वतंत्रता तो तब आएगी जब हम आजादी को सही मायनों में समझेंगे। मात्र 15 अगस्त पे डीपी लगाना, स्टेटस बदलना, देशभक्ति गीत गाना, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता एक भाव है जो हर पल हृदय में प्रवाहित होते रहना चाहिए। बाल बाल जन जन के जीने की वजह होनी चाहिए। हम सभी बच्चे इस देश के भावी नागरिक हैं। हमें किन्हीं भी परिस्थितियों में विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हम राणा प्रताप के वंशज हैं, जिनने स्वाभिमान को कभी समझौता नहीं किया। हमें उसी स्वाभिमान को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा और भी आगे जाना होगा। सोचिए, कभी हम 125 करोड़ वाली जनसंख्या वाले देश से हैं, कभी एक साथ गरजे तो पूरा ब्रह्मांड हिलाकर रख देंगे। हमें अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सुधारना होगा। हमें एकजुट रहना होगा। इस राष्ट्रीयता के पर्व को मात्र औपचारिकता से नहीं, दिल से समझना होगा। आज सीमाओं पे खड़े सैनिक अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं, पर क्या हम इस देश के नागरिक होने के नाते अपने नैतिक दायित्वों का पालन कर रहे हैं? अगर हाँ, तो अच्छी बात है। अगर आप सोच रहे हैं तो सोचिए कि आप कहाँ हैं, तभी हम स्वतंत्रता दिवस को साकार कर पाएंगे। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व इतना अवश्य कहना चाहूंगी, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत।